बात कर रहा हूँ परिचय दूंगा तो आपको कुछ लगेगा कि सर लोग हमारे हमसे मिलने के लिए आए हैं अपना काम धाम से, इसलिए परिचय बाद में देंगे, ठीक है। तो मैथ्स कितने छात्र लेना चाहते हो? कोई नहीं, लेकिन मेरा उद्देश्य आप लोगों को मैथ्स लेवाना, ओके। चलो बायो वाले यहाँ पर कितने बायो लेना चाहते हो? कितने बच्चे बायो लेना चाहते हो? बायो भी नहीं लेना चाहते कितने लोग? ठीक है, खड़े हो जाओ आप लोग बायो वाले, खड़े हो जाओ। कोई तो शर्माते नहीं है, जो शर्माएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। बताओ बायो वाले क्या मत है ना, खड़े हो जाओ। अरे सजा नहीं मिलेगी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो ज्यादा शर्माएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बोलने आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही आगे आगे बढ़े। तीसरा कौन सा विषय? कॉमर्स। कॉमर्स कितने लोग कॉमर्स लेना चाहते हो? अब बायो पे 4 पे बैठ। कॉमर्स कितने लोग लेना चाहते हो? खड़े हो जाओ, वेरी गुड। कॉमर्स 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 बस 4, ठीक है। इसके बाद आर्ट्स, अच्छा अब कुछ लोग इसमें खड़े नहीं हुए, वो तो ना तो कॉमर्स लेना चाहते हैं, ना आर्ट्स लेना चाहते हैं, और ना साइंस लेना चाहते हैं। क्या लेना चाह रहे हो? एग्रीकल्चर। क्या कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो बहुत इधर है एग्रीकल्चर। तो कितने बच्चे पीछे से आ, पीछे से आ, पीछे से 6-6 महीने वाला हो गया कॉलेज, तो उसमें आपको ना चौथा विषय चॉइस करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे 3 तो ठीक से पढ़ाते नहीं है, फिर चौथा पर बोल रहे हैं लेने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों की इच्छाएं होती है कि हम आर्ट्स वाले हैं लेकिन हमको साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ना है, हम आर्ट्स वाले हैं हमको साइंस का एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये 3 विषय के अतिरिक्त ना आप लोग दूसरे संकाय, मतलब कॉमर्स या फिर मैथ्स या फिर बायो, 3 विषय मुख्य पढ़े, साथ में बॉटनी ले सकते हैं या फिर जूलॉजी ले सकते हैं या फिर फिजिक्स ले सकते हैं या फिर मैथ्स ले सकते हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। क्या ऐसी सुविधा कभी देखे हो आप? अभी तक यही देखे ना, आर्ट्स वाला आर्ट्स ही पढ़ेगा, साइंस वाला साइंस ही पढ़ेगा, ठीक है। फिर हम उनके साथ बैठ के पढ़ेंगे। तो ये सभी सुविधाएं आपके कॉलेज में उपलब्ध है ना। तो आप लोग का थोड़ा सा मतलब वही कि चलिए अब हम लोग झूठ बोल के भी चले जाएंगे, पता चलेगा कि आपको हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। फिर मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ कैसे पता चलेगा? पहले सर लोग से पूछना, ठीक है। उससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल बताऊं, आपके बड़े भैया दीदी लोग हमारे कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए। अभी सर लोग बता रहे थे कि इस स्कूल से बहुत सारे बच्चे जो 12th के बाद हमारे कॉलेज आते हैं, पढ़ते कि नहीं भैया दीदी लोग? हाथ उठाओ तो कितने लोगों के परिवार में कोई पढ़ता है फिंगेश्वर कॉलेज में? इतने सारे लोग, ठीक। तो अब आप लोग ने एक होमवर्क करना, तुम होमवर्क, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। अपने भैया और दीदी लोग से पूछना कि फिंगेश्वर कॉलेज में भैया कैसे पढ़ाई होती है। एक सर लोग 2-3 सर लोग आए थे, वो बोल के तो चले गए, वेरीफाई तो करें, सत्यापन करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? नहीं तो कोई भी आके बोल दिया और हाँ, ठीक है। तो सत्यापन करोगे आप लोग, भैया दीदी से पूछोगे कि पढ़ाई अच्छी होती नहीं होती, ये सब होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, और बताते हैं, फिंगेश्वर कॉलेज घूमने आना चाहते हो? आना चाहते हो? किसमें आओगे? बस में आएंगे ये लोग। बस आती है क्या इधर से? जाता है, चलता है इधर छुरा वाले। तो हम लोग ना आप लोग को इनवाइट कर रहे हैं कि कभी कॉलेज जाओ और घूमो, बॉयज है ना। कॉलेज आइए, जितने बॉयज लैब के होते लिए हैं है ना, ना, बॉटनी ठीक लैब, है। जूलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब पहले और कॉलेज जाओ, फिजिक्स लैब, भ्रमण और करो, भूगोल है के ना। लिए होता है जियोग्राफी लैब, सभी लैब घूमिए, पूरा कॉलेज घूमिए। आना चाहते हो ना? तो आप लोग कभी भी आ जाना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कॉलेज के जो बच्चे होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं आई कार्ड पहन के आओ तभी आना। आप लोग को कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब मन करे अपना आई कार्ड लेके आ जाना, ठीक है। तो जब मन करे आ गए। सर आप तो बोले थे कॉलेज घुमाना, घुमा नहीं रहे, ठीक है। तो आना चाहते हो ना? चल तो फिर हम इंतजार करेंगे। कपूर सर राजनीति पास हो जाऊं, पास होना बात नहीं है ना, आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर कोई साइंस लेके पढ़ने वाला है, बायो वाला, तो कुछ सोच कर ले रहे हो ना कि बिना सोचे
मेरा दोस्त है वो साइंस लेने वाला है तो मैं भी ले लूँ। हमको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सब्जेक्ट बना हुआ है, क्या मैं किस सब्जेक्ट के उपयुक्त हूँ, किसको मैं कर पाऊँगा, ये आपके मन पर निर्भर करता क्या वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं या पढ़ने के लिए दूसरे किसी अन्य शहर चले गए हैं। तो अगर इस धारणा में अगर आपको उठे कि दूसरे शहर जाएंगे तो वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी, हमारा विदेशों तो गाँव क्षेत्र में है, पढ़ाई नहीं होती होगी, तो इस मानसिकता से उनको बाहर निकलना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आज होमवर्क करना है। होमवर्क आपके भैया दीदी जो भी प्रोफेशनल शासकीय महाविद्यालय पढ़ने आते हो उनसे आप पूछिएगा कि हमारे कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है। मैं खुद नहीं बताऊँगा, आप लोग को पूछना कि कैसे पढ़ाई होती है, टाइम टेबल से पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, क्योंकि हमने सुना है कि शासकीय कॉलेज ऐसे ही पहले पूरा स्नातक की पढ़ाई कम से कम होनी चाहिए। अपने पैर पे खड़े होने के लिए कि पहले शादी करनी है, पहले पैर पे खड़े होने है ना। तो हम लोग आए हैं पंडित शासकीय महाविद्यालय से, मैं वहाँ फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, मैडम मैथ्स की प्रोफेसर हैं मिसेस अंजलि देवांगन, ये मिस देवसी टोरे मैडम है, हिंदी पढ़ाती हैं। ऐसे ही हमारी बड़ी बहुत सारी टीमें अभी गर्ल्स स्कूल गए हैं, बॉयज़ स्कूल गए हैं, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गए हैं और चौथे स्कूल में मैं यहाँ पे आया हूँ। दो स्कूल से हमको शासन के द्वारा आदेश दिया गया है कि आप आज, क्योंकि सीट्स फुल नहीं हो पा रही है। जैसे हमारे महाविद्यालय में मैथ्स की 60 सीट है, कितनी सीट है 60, और ओनली 12 एडमिशन आता है। इस साल 12 एडमिशन आया है, पिछले साल केवल 9 6 महीने में आप लोग एग्जाम दिलाओ, ठीक है, और साथ में क्या हो कि अभी आर्ट्स में कौन कौन से पढ़ते हैं आप लोग? अर्थशास्त्र पढ़ते हो, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में आर्ट्स वालों के लिए 3 सब्जेक्ट हैं, राजनीति शास्त्र, सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र और भूगोल, जियोग्राफी, ठीक है। बट तो आपको पढ़ना ही है, उसके साथ आप ना साइंस या कॉमर्स का कोई चौथा विषय लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जियोलॉजी, बॉटनी जो भी विषय, या फिर मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि अभी पोषक विद्यालय अभियान चल रहा है। पोषक विद्यालय अभियान मतलब जिन कॉलेजों में 100% एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, तो उच्च शिक्षा ने बहुत एक अच्छी पहल की है। तो पहल के तौर पर उन्होंने ये किया है कि आप बच्चों को बताइए कि आपके कॉलेज में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। देखिए लोगों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि यार सरकारी कॉलेज है, पढ़ाई होगी नहीं, बट इस सरकारी कॉलेज में PSC फाइट की हुए प्रोफेसर आए हुए हैं 2 साल पहले, ठीक है। तो हम भी चाहते हैं कि जिस शहर में हम पढ़ा रहे हैं तो हमको भी अच्छे बच्चे मिले। 60 अगर मैथ्स की सीट है तो वो 12 में आगे रुक जा रही है, तो वो सीट उतने में ना रुके, उसको फुलफिल हो। तो ये तब हो पाएगा जब आप कॉलेज को देखे होंगे, और देखने का मौका तब मिलेगा जब आप कॉलेज आओ। ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो गया। तो ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। गाड़ी का पेट्रोल तो हम जला ही रहे हैं, लेकिन अगर उसके बोलना चाहिए वायु के प्रेशर से अगर विद्युत का उत्पादन हो जाए तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है ना। तो ये आप लोग को अच्छा लगा, मॉडल समझ आया, ठीक है। जब इसको हम स्विच को ऑन करेंगे ना तब ये लाइट जलेगा, ऐसा है। मतलब ये उसमें ऊर्जा को लाइट की ऊर्जा में बदलता है। सोलर में मतलब ताप जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए बैटरी है
स्पेक्ट्रोमीटर क्या? स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या काम करता है? इसमें जो लाइट आती है ना उसका स्पेक्ट्रम बना के देता है, जिसको हम उसको इधर से देखते हैं। ठीक है, अब देखो प्लांट के बारे में हम पढ़ते हैं, प्लांट कितना वर्गीकृत करते हैं, कितने टाइप के प्लांट होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फिर हम बैक्टीरिया या प्लांट सेल का डायग्राम है, कोई कोशिका के बारे में